कि एक अमीर आदमी है जो टेरेस पे बैठा हुआ था, अपनी चाय पी रहा था। सुबह सुबह जो बढ़िया वातावरण है उसका आनंद ले रहा था। तो उसने देखा कि एक छोटी सी चींटी एक बड़े से पत्ते को लेकर जा रही थी। तो चींटी इतनी छोटी सी थी, उससे उसके वजन से काफी गुना ज्यादा वजन उठाकर वो जा रही। देखा कि वो धीरे 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 एक एक कदम आगे बढ़ा रही थी। बहुत समय लग रहा था, लेकिन वो चींटी जो थी उसका निश्चय पक्का था। तो इस अमीर आदमी को बहुत कुतूहल था कि क्या ये चींटी इतना बड़ा बोझ उठा पाएगी, ले जा पाएगी। वो देखते गया देखते गया। तो थोड़ी देर बाद रास्ते में एक दरार आई और चींटी रुक गई कि अब ये दरार मैं कैसे क्रॉस करूंगी। तो उसने वो जो पत्ता है उसको नीचे रखा, उस पत्ते के ऊपर से उसने वो दरार क्रॉस की और फिर उस पत्ते के नीचे आकर उसको उठाया और फिर चलना शुरू कर दिया। तो वो आदमी बहुत अचंभा हो गया, उसे आश्चर्य लगा कि क्या ये निसर्ग की माया है कि इतनी छोटी सी चींटी को भी इतनी बुद्धिमत्ता है। तो देखते देखते वो चींटी अपने घर तक पहुंच गई। वहां तक पहुंचने के बाद अब वो चींटी जो थी वो अचंभे में पड़ गई कि अब इतने छोटे से मेरे घर में इतने बड़े पत्ते को मैं कैसे रखूं। और उसने देखा कि अंत में उस चींटी ने उस पत्ते को वहीं छोड़ दिया और ऐसे ही खाली हाथ अपने घर लौट गई। तो वो सोचने लगा कि अरे, हमारे जीवन में भी तो हम ऐसा ही करते हैं। हमें क्या चाहिए है और हम कितनी भागदौड़ करते हैं। तो हमारे जो नीड्स है और हमारे जो वांट्स हैं, जो हमारे डिमांड्स है, जिसके लिए हम इतना भागदौड़ करते हैं कि मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए, मुझे बहुत सारा बैंक बैलेंस चाहिए, फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए, मुझे मेरे आगे की पीढ़ी के लिए कुछ करना है, तो उसके लिए बहुत भागदौड़ करते हैं और अंत में उस वो सारा उसका लाभ हम उठा नहीं पाते हैं। अंत में उसे यहीं छोड़ के हमें जाना है। और इस चक्कर में, इस भागदौड़ में हम हमारे जीवन में जो अलग अलग पहलू है, जैसे हमारे रिश्ते हैं, हमारा हमारा जो पर्सनल डेवलपमेंट है, हमारा जो पर्सनल हमारे जो लाइक्स है, हॉबीज है, उनको समय नहीं दे पाते हैं। हमारे करीबी जो रिश्तेदार हैं, हमारे सोलमेट हैं, उनको टाइम नहीं दे पाते हैं। कहते हैं हम लोग कि ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ, आपके लिए तो कर रहा हूँ, लेकिन उनके लिए हम समय नहीं दे पाते हैं। और जो भी हम करते हैं उसका अनुभव लेने के लिए, उसकी उसका लाभ लेने के लिए भी हमारे पास समय नहीं रहा। क्योंकि जब हम काम बढ़ाते हैं तो वो काम बढ़ते जाता है, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाता है। तो टू कोप अप विद दैट हम और सिस्टम्स लगाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स होते जाता है, बढ़ते जाता है और हम उस काम में फंसते जाते हैं। तो इस उदाहरण से, इस अनुभव से हमें कुछ ना कुछ तो जरूर सीख लेनी चाहिए कि जो काम है हमारा, उसके साथ साथ हमारे जीवन के जो बाकी पहलू है उनको भी वक्त देना जरूरी है, उनका भी आनंद लेना जरूरी है। तो एक लाइफ में वर्क लाइफ बैलेंस बनाना जरूरी है, तभी लाइफ में हार्मनी रहेगी, वरना अंत में पछताना पड़ेगा। क्या आपको मालूम है कि एक सर्वे किया गया था कि जो भी लोग हैं जो क्रिटिकल इलनेस जैसे, जो ऐसे कैंसर जैसे जो बीमारियां हैं कि जो, तो उन उन पीड़ित लोगों का इंटरव्यू लिया गया था, उसका एनालिसिस किया गया था कि जीवन में उनको सबसे बड़ी रिग्रेट क्या है, सबसे बड़ा पश्चाताप क्या है। तो उसमें से बहुत सारी चीजें आई। तो जो टॉप पश्चाताप थे वो, उसमें से कुछ मैं आपको बताता हूँ कि काश मैंने इतना काम नहीं किया होता, काश मैंने मेरे फैमिली को वक्त दिया होता, काश मेरे जो हॉबीज है उसके लिए मैंने थोड़ा समय लिया होता, काश मैंने ज्यादा ट्रैवल किया होता, दुनिया देखी होती। तो इस तरह के अलग अलग जो पश्चाताप है तो जीवन के अंत में लोगों को होते हैं। तो क्यों ना हम दूसरों के अनुभव से सीखें और ऐसा हमारा जीवन जिए जिसमें हमें अंत में पश्चाताप ना करना पड़े। तो आज ही वो समय है कि आज हम छोटे छोटे बदल हमारे जीवन में कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये जो जीवन है हम इसे एक बैलेंस तरीके से, होलसम तरीके से जी सकें और अंत में कोई पश्चाताप नहीं रहे। तो आज की जो चर्चा थी इसमें से आपने क्या सीख ली, आपने क्या समझा, तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे एनकरेज करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए और आप इस चैनल को अगर नए हैं तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले जो वीडियोस हैं आपको जल्द पहुंचे।